हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर की क्लास में विशेषण और विशेष्य के बारे में दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके संबंध के बारे में, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। दोस्तों आज के थ्योरी क्लास के क्लास में ध्यान दीजिएगा, अंतिम समय तक दोस्तों आप जरूर से बने रहिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उससे दोस्तों विशेषण कहा जाता है। जैसे लाल घोड़ा, उजली कमीज, अच्छा लड़का आदि। इन वाक्यों में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाल घोड़ा यानी दोस्तों घोड़ा का हमारा विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा क्या है, तो लाल है। तो यह हमारा दोस्तों लाल ही हमारा क्या है, तो विशेषण है। उजली कमीज, कमीज की दोस्तों विशेषता बताया जा रहा है कि कमीज क्या है, तो उजली है। दोस्तों इन वाक्यों में लाल, उजली, अच्छा शब्द दोस्तों संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अतः ये सब शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तो दोस्तों ये सब शब्द हमारा विशेषण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की दोस्तों विशेषता बताता है उस शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। उसमें गुण भी आ जाएगा और धर्म भी आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष्य जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए थे दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को हम लोग विशेष्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो विशेष्य कहा जाता है। जैसे में तेज लड़का, तो दोस्तों लड़का का हमारा विशेषता बतला रहा है कि लड़का क्या है, तो तेज है। तो तेज हमारा यहाँ पर विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण दोस्तों जिस शब्द का दोस्तों विशेषण बताया जा रहा है वो शब्द हमारा विशेषण कहलाता है। अर्थात हमारा लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विशेष्य हो जाएगा यहाँ पर, और तेज जो है विशेषण हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तेज शब्द विशेषण है और यह लड़का शब्द जो है दोस्तों विशेषता बताता है, अतः लड़का शब्द हमारा विशेष्य हुआ। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि विशेषण के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण के भेद कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण के सामान्यता 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों इसके परिभाषा की ओर भी हम लोग ध्यान देंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे में दोस्तों सरल, भला, कुशल, उचित, पवित्र, साफ, ये सब दोस्तों गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह लड़का क्या है दोस्तों, तो भला है, वह क्या है, तो सरल है, वह व्यक्ति कुशल है, यह उचित है, या फिर दोस्तों वह पवित्र है, गंगा पवित्र है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम का दोस्तों गुण के बारे में बात किया जा रहा है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो वह हमारा दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिएगा, कुटिल, जटिल, बुरा, लचर,
अनुचित, गंदा, ये सब दोस्तों दोष के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दोष है कि कुटिल है, जटिल है, वो बुरा है, लचर है, अनुचित है, गंदा है, तो ये सब हमारा दोस्तों दोष के बारे में बताया जा रहा है। जैसे में आकार की बात किया जाए तो गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, ठिगना, ये सब दोस्तों आकार के बारे में बताया जा रहा है। लाल, पीला, नीला, मैला, उजला, गोरा, ये सब दोस्तों रंग का बोध हो रहा है। तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण आप सभी को समझ में आ गया कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का दोस्तों बोध कराने वाले शब्द को ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्वाद बोल रहा है, जैसे कि मिठाई, मिठाई खाने में दोस्तों स्वाद में क्या है, मीठा है, तो दोस्तों उसके गुण के बारे में बात किया जा रहा है कि दोस्तों मिठाई क्या है, तो स्वादिष्ट है, मीठा है, तो ये सब हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दूसरे भेद की ओर। तो हमारा दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल परिमाण को प्रकट करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का दोस्तों बोध कराता है, उस शब्द को दोस्तों हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 1 लीटर, 2 मीटर, थोड़ा, बहुत, कम, ये सब दोस्तों हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे में बोले 1 केजी चीनी, तो दोस्तों यहाँ पर 1 केजी हमारा चीनी का दोस्तों विशेषता बतलाया जा रहा है कि चीनी कितना है, तो 1 केजी है, तो वही हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, वे दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों 4 लीटर दूध, तो दोस्तों दूध का विशेषता बतलाया जा रहा है कि दूध कितना है, 4 लीटर दूध है, लेकिन इसमें दोस्तों फिक्स बताया जा रहा है कि दूध थोड़ा नहीं है, कम नहीं है, बहुत नहीं है, 4 लीटर है। कितना है, 4 लीटर है, तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स बताया जा रहा है, यह हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे में 1 क्विंटल गेहूं, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना, सोना का विशेषता दोस्तों बताया जा रहा है कि सोना कितना है, तो 10 ग्राम है, तो यहाँ पे फिक्स बताया जा रहा है दोस्तों कि सोना कितना है, तो 10 ग्राम है, तो यानी हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। कभी कभी बाद में भर लगाने से भी निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे में दोस्तों हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि डिब्बी भर कर दीजिए, डिब्बी भर कर दीजिए, तो वो हमारा दोस्तों भर लगाने से किसका बोध हो रहा है, तो निश्चित का दोस्तों बोध हो रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमारा कहलाएगा। जैसे में शेर भर। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान दीजिएगा, जिस विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान ना होकर, ध्यान दीजिएगा निश्चित परिमाण का ज्ञान ना होकर अनिश्चित माप तौल का ज्ञान हो, उन्हें हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा, तनिक, इतना, उतना, जितना, कितना, ढेर, सारा आदि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों जैसे में थोड़ा दूध दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमारा क्या है, अनिश्चित है, यानी थोड़ा से दोस्तों पता चल रहा है कि कितना चाहिए कितना ना चाहिए, दोस्तों अनफिक्स है, तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कितना सारा किताब है यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कितना सारा, कितना में बहुत सारा आ जाएगा, तो दोस्तों अनिश्चित है, तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे में दोस्तों ढेर सारा, तो ढेर सारा में भी दोस्तों पता नहीं चल रहा है कि कितना है कितना नहीं है,
तो दोस्तों अनिश्चित संख्या का दोस्तों बोध हो रहा है तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। कभी कभी इनके साथ सा से सी का प्रयोग भी कर दिया जाता है, जैसे में दोस्तों थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा सा आटा, तो दोस्तों पता नहीं चल रहा है इसमें कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर अनिश्चित बोध हो रहा है तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा तीसरा दोस्तों विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण अब किसे कहेंगे, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 घोड़े दौड़ते हैं, तो दोस्तों इसमें संख्या का पता चल रहा है कि कितने घोड़े दौड़ते हैं, तो 4 घोड़े दौड़ते हैं। जैसे में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराता है दोस्तों, वही उसी शब्द को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर है दोस्तों उदाहरण में कि 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो दोस्तों विद्यार्थी के बारे में बोला जा रहा है कि विद्यार्थी कितना है, तो 10 है दोस्तों। इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है कि विद्यार्थी कितने पढ़ रहे हैं, तो 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यह हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। वाक्यों में ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 और 10 संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इनसे ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे घोड़े तथा विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण के दोस्तों 2 भेद होते हैं, ठीक है, निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसके परिभाषा की ओर। तो दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में दोस्तों 4 लड़के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लड़के का दोस्तों संख्या बताया जा रहा है कि लड़के कितने हैं, तो 4 है, तो यही दोस्तों हमारा 4 क्या कहलाएगा, दोस्तों निश्चित बोध हो रहा है तो हमारा निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे में 2 लड़के खेल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि लड़के जो खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं, तो 2 लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर फिक्स पता चल रहा है तो हमारा निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से ध्यान दीजिएगा संख्या का निश्चित कुछ भी नहीं हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में दोस्तों थोड़े लोग, तो दोस्तों यहाँ पर लोग के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि थोड़े लोग हैं, दोस्तों लोग का दोस्तों संख्या पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितने लोग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़े जो हमारा है वही हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। जैसे में कुछ लोग, तो दोस्तों इसमें पता चल रहा है दोस्तों कि कुछ लोग हैं, यानी 2 है 3 है, पता नहीं चल रहा है, इनकी संख्या का बोध नहीं हो रहा है तो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। बहुत से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा संज्ञा होगा, मिसप्रिंट है, जो संज्ञा परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे में दोस्तों कुछ, सब, थोड़ा, तो दोस्तों कुछ कहने से मालूम नहीं हो रहा है कि कितना है कितना नहीं है दोस्तों, तो संख्या का इसमें दोस्तों बोध नहीं हो रहा है निश्चित, तो दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण जैसे में कुछ रोटियां, सब आम हो जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण में दोस्तों कुछ दूध, सब आटा, ये सब हमारा दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे चौथे भेद की ओर। तो दोस्तों चौथा भेद हमारा सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे में यह बालक, दोस्तों बालक हमारा यहाँ पर संज्ञा है और सर्वनाम हमारा यहाँ पर यह है, ठीक है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर दोस्तों विशेषण का काम करते हैं तो दोस्तों उन्हें हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे में वह विद्यालय, विद्यालय हमारा यहाँ पर संज्ञा दोस्तों और वह हमारा क्या है, तो सर्वनाम है। तो दोस्तों जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं दोस्तों, विद्यालय का दोस्तों विशेषता बतला रहा है कि वह क्या है, विद्यालय है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वह जो है सर्वनाम है और विद्यालय क्या है तो संज्ञा है। तो दोस्तों विशेषता बताने का दोस्तों वह जो है वह शब्द है जो दोस्तों सर्वनाम है, जो विशेषण दोस्तों बता रहा है तो वह हमारा ध्यान दीजिएगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे में उस फकीर ने आदि, तो दोस्तों फकीर हमारा क्या हो जाएगा संज्ञा है और संज्ञा के दोस्तों पहले क्या आ रहा है सर्वनाम आ रहा है, यानी उस हमारा क्या है सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है दोस्तों कि उस फकीर के बारे में बताया जा रहा है कि उस फकीर ने, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम दोस्तों कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों इसके अंतर के जरिए हम लोग पहचानेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर है। कई जगह निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण इतने समान रूप से प्रयुक्त होते हैं कि उन्हें पहचानने में भ्रम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ठीक पहचान के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हुआ है तो वह दोस्तों सार्वनामिक विशेषण होगा। यदि वह अकेले प्रयुक्त होगा तो दोस्तों क्या कहलाएगा तो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों वह लड़का अच्छा है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा वह हमारा दोस्तों विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विशेषण हो जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों संज्ञा या लड़का हमारा क्या है तो संज्ञा है। तो दोस्तों संज्ञा से पहले हमारा क्या आ रहा है सर्वनाम आ रहा है। तो दोस्तों यह दोस्तों विशेषता बता रहा है कि वह लड़का क्या है तो अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विशेषण हो जाएगा तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों वह जाएगा कहाँ, तो दोस्तों यहाँ इस वाक्य में संज्ञा दोस्तों नहीं है। ठीक है, वह जाएगा कहाँ, यहाँ पर बस दोस्तों सर्वनाम है, वह हमारा दोस्तों सर्वनाम है। तो दोस्तों इस वाक्य को हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों इस वाक्य में जो वह का प्रयोग हुआ है वह क्या है तो सर्वनाम है। लेकिन इस वाक्य में दोस्तों संज्ञा भी था, लड़का क्या है दोस्तों संज्ञा है और संज्ञा के पहले ही दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो यह हमारा दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा इसका विशेषता भी बताया जा रहा है। ठीक है, वह लड़का अच्छा है, तो अच्छा हमारा विशेषण हो जाएगा। और दोस्तों जो संज्ञा के पहले आ रहा है वह दोस्तों वह हमारा कौन सा विशेषण कहलाएगा तो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों विशेषणों की रूप रचना, विशेष्य और विशेषण में संबंध के बारे में दोस्तों हम लोग डीपली से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों वाक्य में है जो विशेषण का दोस्तों प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दोस्तों दो भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों वाक्य में कभी विशेषण का प्रयोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा दो प्रकार से होते हैं। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है तो कभी ध्यान दीजिएगा विशेषण के बाद। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ सकता है दो भेद होते हैं। कौन कौन तो विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। दोस्तों ध्यान देंगे कि विशेष्य विशेषण किसे कहेंगे और विधेय विशेषण किसे कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों विशेष्य विशेषण हम लोग किसे कहेंगे तो जो विशेषण है जो दोस्तों विशेष्य के पूर्व यानी पहले आए वह विशेष्य विशेषण होता है। जैसे में प्रमोद चंचल बालक है, प्रमोद चंचल बालक है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों जया सुशील कन्या है। इन वाक्यों में चंचल और सुशील हमारा क्या दोस्तों तो विशेषण है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रमोद चंचल बालक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रमोद के बारे में बताया जा रहा है कि प्रमोद कैसा बालक है तो चंचल बालक है। तो चंचल हमारा दोस्तों विशेषण कहलाएगा। जया सुशील कन्या है तो दोस्तों जया के बारे में बताया जा रहा है कि जया कैसी कन्या है तो सुशील कन्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चंचल और सुशील हमारा दोस्तों वाक्य में विशेषण है।
क्रमशः बालक और कन्या के विशेषण है दोस्तों। अतः ये दोनों विशेष से विशेषण है। अतः ये दोनों विशेष से विशेषण है। तो बालक हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो विशेष से है, और चंचल हमारा यहाँ पर विशेषण है। तो यही कह रहा है दोस्तों कि जो विशेषण विशेष से के पहले आया, यानी बालक के दोस्तों पहले क्या आया, चंचल है। ठीक है, तो बालक हमारा यहाँ पर विशेष से है और विशेष के पहले विशेषण आए दोस्तों, उसी वाक्य को दोस्तों उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो विशेष से विशेषण कहेंगे। इस प्रकार ध्यान देंगे, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे में उसकी गाय काली है, उसकी गाय काली है, उसका लड़का आलसी है। तो ध्यान दीजिएगा, काली और आलसी है जो दोस्तों हमारा क्या है, विशेषण है। तो इनमें काली और आलसी विशेषण है, जो क्रमशः ध्यान दीजिएगा गाय और लड़का के बाद प्रयुक्त हुए हैं। गाय और दोस्तों लड़का के बाद ही प्रयुक्त किया गया है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये दोनों हमारे ध्यान दीजिएगा विधेय विशेषण हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूलतः विशेषण होते हैं तथा कुछ की रचना शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग आदि लगने से होती है। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द है जो मूलतः विशेषण होते हैं तथा कुछ की रचना शब्दों में दोस्तों प्रत्यय, उपसर्ग आदि लगने से होती है। जैसे में प्रत्यय दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाय वाला, सुखद, बलशाली, ईमानदार, नश्वर आदि दोस्तों इसमें प्रत्यय लगने से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है प्रत्यय लगने से ये शब्द जो है दोस्तों विशेषण कहलाता है। चाय जैसे दोस्तों चाय वाला, तो दोस्तों इसमें वाला जो प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यह दोस्तों विशेषण है कि चाय वाला है। ठीक है, वह चाय वाला है, तो दोस्तों उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वह व्यक्ति जो है चाय वाला है। तो दोस्तों कुछ विशेषण शब्द है जो दोस्तों प्रत्यय लगाने से दोस्तों उसका विशेषण बनता है। उपसर्ग से ध्यान दीजिएगा, दुर्बल, लापता, बेहोश, निडर दोस्तों ये सब आदि शब्द दोस्तों उपसर्ग जोड़कर इसका विशेषण बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपसर्ग प्रत्यय दोनों के प्रयोग से दुनाली, निकम्मा आदि शब्द दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। इसी के बारे में दोस्तों हम लोग आगे डीपली से अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। विशेषण कई प्रकार के शब्दों से बनते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला है संज्ञा से। तो दोस्तों संज्ञा से हम लोग विशेषण बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नागपुर, नागपुर हमारा क्या दोस्तों संज्ञा है। नागपुर दोस्तों स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े हैं दोस्तों कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के भाव के नाम को हम लोग दोस्तों संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्थान का नाम है नागपुर, तो दोस्तों नागपुर हमारा संज्ञा है। तो दोस्तों इसका विशेषण हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो दोस्तों नागपुर का नागपुरी बन जाएगा इसका विशेषण। लखनऊ का दोस्तों लखनवी हो जाएगा विशेषण। आदर, आदर क्या है दोस्तों, एक प्रकार का भाव है। आदर क्या है दोस्तों, भाव है। तो दोस्तों आदर का हम लोग विशेषण यदि बनाते हैं तो इसका विशेषण दोस्तों बन जाएगा आदरणीय। धन का दोस्तों धनी हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम से हम लोग विशेषण बनाएंगे। तो दोस्तों सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे दोस्तों हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वनाम यहाँ पर हमारा मैं शब्द है। मैं दोस्तों, मैं का हमारा ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों मैं शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो मुझसा। वह शब्द का दोस्तों वह सर्वनाम का वैसा बनेगा। विशेषण आप का दोस्तों आपसा, यह का दोस्तों ऐसा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान देंगे क्रिया के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग दोस्तों क्रिया से हम लोग विशेषण बनाएंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का दोस्तों बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, चलना, चलना हमारा दोस्तों क्या है, तो क्रिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलना का हम लोग विशेषण अगर बनाते हैं तो चालू हमारा हो जाएगा। भूलना का दोस्तों ध्यान दीजिएगा विशेषण हमारा भुलक्कड़ हो जाएगा। दोस्तों विशेषता बताया जा रहा है कि वह भुलक्कड़ है, तो दोस्तों भूलना का विशेषण हमारा क्या बन जाएगा, भुलक्कड़। भागना का विशेषण भगोड़ा हो जाएगा। हंसना का विशेषण शब्द हमारा हंसोड़ हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, अव्यय से हम लोग अब विशेषण बनाएंगे।
अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अव्यय हम लोग किसे कहेंगे, तो उन शब्दों को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनमें कभी कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है। तो दोस्तों अव्यय हमारा दे दिया है बाहर, तो दोस्तों बाहर शब्द का विशेषण हमारा बाहरी हो जाएगा। नीचे शब्द का दोस्तों हमारा विशेषण निचला हो जाएगा। भीतर का दोस्तों भीतरी हो जाएगा विशेषण शब्द। ऊपर का विशेषण शब्द हमारा ऊपरी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा हिंदी ग्रामर क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से दोस्तों शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों विशेषण ध्यान दीजिएगा, विशेषण चैप्टर का दोस्तों आज का क्लास हमारा थ्योरी क्लास था। तो दोस्तों इसके अगली क्लास में दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को ज्वाइन करें और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपको दोस्तों हिंदी ग्रामर का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।